क्या अंटार्कटिका के नीचे दूसरी दुनिया का कोई दरवाजा है? देखो, जब हम बिग बैंग के पार दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें दिखता है एक और ब्रह्मांड। ये है एक पैरेलल यूनिवर्स और उसके अंदर भी हमारे जैसे सोलर सिस्टम और पृथ्वी मौजूद है। पर इस दुनिया में कुछ अजीब है, क्योंकि ये दुनिया बनी है एंटी मैटर की, एक ऐसी दूसरी दुनिया की रियलिटी जो दिखने में हमारी ही तरह लगती है, जहां हमारे जैसी दुनिया, हमारे जैसे इंसान और शायद हमारी ही कोई और रूप मौजूद होगी। पर हमें ये कैसे पता? नासा के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जो अंटार्कटिका में एनीटा नाम की एक ऑब्जर्वेटरी द्वारा किया गया था, उसमें वैज्ञानिकों को कुछ रेडियो सिग्नल्स मिले जो पृथ्वी के अंदर से आ रहे थे। ऐसे सिग्नल्स जिनकी एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के नियमों से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और कई वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सिग्नल्स हमारे दुनिया के पैरेलल में मौजूद उस दूसरे ब्रह्मांड से ही यहाँ आए हैं जिन्हें नासा ने डिटेक्ट किया है। पर क्या सच में नासा ने किसी दूसरी दुनिया से आने वाले सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया है? और क्या अंटार्कटिका के नीचे कोई ऐसा गेट है जो दो रियलिटीज को आपस में जोड़ता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लें। साल 1954, टोक्यो एयरपोर्ट इमिग्रेशन हॉल में सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी आदमी अधिकारियों को अपना पासपोर्ट दिखाता है और उसी पल पूरा इमिग्रेशन डेस्क हैरान रह जाता है, क्योंकि उस पासपोर्ट में जिस देश का नाम लिखा है ना, वो देश इस दुनिया के किसी भी नक्शे में मौजूद ही नहीं है। उस अनजाने देश का नाम था टॉरेट। जब ऑफिसर्स उस आदमी से पूछते हैं कि ये देश आखिर है कहाँ, तो वो जवाब देता है, यूरोप के पास, मैंने वहीं से उड़ान भरी है। अब एयरपोर्ट के सभी अधिकारी उलझन में हैं, क्योंकि पासपोर्ट पर वीजा स्टाम्प्स, करेंसीज और ट्रैवल रिकॉर्ड्स सब कुछ असली ही लग रहे हैं, लेकिन वो देश इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, मानो वो इंसान किसी और ब्रह्मांड से यहाँ पर आया। अब उस आदमी को कुछ समय के लिए एयरपोर्ट के एक होटल रूम में रखा जाता है ताकि उसकी पहचान और ओरिजिन का कोई सुराग मिल सके, लेकिन उस आदमी की कोई भी जानकारी उन्हें नहीं मिलती। आखिर में ऑफिसर्स तय करते हैं कि अगली सुबह उससे फिर से पूछताछ की जाएगी, लेकिन जब कमरे का दरवाजा खोला जाता है, सामने एक खाली कमरा होता है। वो रहस्यमयी आदमी बिना किसी दरवाजे, खिड़की या आवाज के गायब हो चुका होता है। तो क्या वो इंसान किसी दूसरे यूनिवर्स से आया था? क्या वो किसी पैरेलल रियलिटी का हिस्सा था जो हमारे साथ ही मौजूद है, लेकिन एक अलग डायमेंशन में? शायद हाँ, और शायद इसी तरह एक पैरेलल यूनिवर्स का पहला संकेत हाल ही में अंटार्कटिका में डिटेक्ट किया गया है। तो देखो, जब हम पृथ्वी के साउथ पोल को जूम करते हैं तो हमें दिखता है अंटार्कटिका का वो इलाका जो लगभग इंसानी जीवन के लिए नामुमकिन है, बर्फ से ढका, तूफानों से भरा और हर दिशा में सिर्फ सफेदी। लेकिन इसी बर्फीली वीरान के ऊपर 37,000 मीटर की ऊंचाई पर नासा का हीलियम बलून बेस्ड एनीटा मिशन तैर रहा है। एक ऐसा मिशन जो यूनिवर्स से आने वाली रेयर हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज और पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। साल 2006 से 2016 के बीच एनीटा ने कई कॉस्मिक न्यूट्रिनोज को रिकॉर्ड भी किया, जिनसे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर और ओरिजिन को समझने में मदद मिली। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। एनीटा के सेंसर्स एक तेज और अजीब रेडियो पल्स पकड़ते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो सिग्नल्स ऊपर से, यानी कि आउटर स्पेस से नहीं, बल्कि सीधा नीचे से आ रहा था, अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे, पृथ्वी के भीतर से। अब ये घटना फिजिक्स की सारी एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज के खिलाफ थी, क्योंकि कॉस्मिक रेज या एनर्जेटिक रेडियो पार्टिकल्स हमेशा स्पेस से एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, ना कि पृथ्वी के कोर से बाहर निकलते हैं। ऊपर से इस तरह के हाई एनर्जी सिग्नल्स को अगर कुछ एक्सप्लेन कर सकता है तो वो है सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, ब्लैक होल मर्जर्स या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स। जिसके बाद वैज्ञानिकों का ध्यान गया दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेटरी पर, पियर रे ऑजर ऑब्जर्वेटरी, जो अर्जेंटीना में 3000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और पिछले 15 सालों से कॉस्मिक शावर डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। अब उन्होंने एनीटा जैसे सिग्नल्स को सपोर्ट करने के लिए हाई एनर्जी अपवर्ड शावर्स की तलाश की, लेकिन वहां भी रिजल्ट आया नथिंग।
ना कोई मैच, ना कोई स्पाइक, ना कोई डायरेक्शनल सपोर्ट। अब देखो ये तो साफ हो गया कि एनीटा ने जो सिग्नल्स डिटेक्ट किया है वो ना न्यूट्रिनो है, ना कॉस्मिक रेज है और ना ही किसी नॉन पार्टिकल फिजिक्स का हिस्सा है। यानी कि ये वाला सिग्नल बाहर अंतरिक्ष के किसी सोर्स से नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर से आया था, जो कि वैज्ञानिक तौर पर नामुमकिन था, क्योंकि उनके अनुसार पृथ्वी इतनी डेंस है कि इस एनर्जी के रेडियो वेव पार्टिकल्स उसके अंदर घुसते ही एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। इसीलिए जब इस सिग्नल की पहली डिटेक्शन हुई तो वैज्ञानिकों ने इसे ग्लिच या फिर एक रेयर इंटरफियरेंस समझा। लेकिन साल 2014 में एनीटा की दूसरी फ्लाइट में वही एग्जैक्ट सिग्नल फिर से डिटेक्ट होता है। सेम एंगल, सेम वेव फॉर्म, सेम इम्पॉसिबल एनर्जी। अब ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक पैटर्न था। मतलब या तो हमारा डिटेक्टर कुछ मिस कर रहा है या फिर फिजिक्स की स्टैंडर्ड थियरी को ही दोबारा लिखना पड़ेगा। अब वैज्ञानिक सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अननोन कॉस्मिक एक्सेलरेटर ने न्यूट्रिनोज एमिट किए हों या फिर कोई बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल अंटार्कटिका के अंदर डीके हो रहा है। रिसर्च टीम्स आइस प्रॉपर्टीज, सिग्नल एनोमलीज एंड सब ग्लेशियल एक्टिविटीज सब कुछ रीएनालाइज कर रहे हैं और अगर इनमें से सिर्फ एक सिग्नल भी रियल निकला तो हो सकता है हमें पूरी यूनिवर्स को समझने का नजरिया ही बदलना पड़ेगा। पर इसके लिए हमें इन सिग्नल्स को और बेहतर तरीके से समझना होगा, जिसको पॉसिबल करने में दो चीजों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। क्योंकि देखो आज के समय में ना दुनिया के सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज एआई से लेके कैंसर डिटेक्शन, डीप सी रिसर्च से लेकर स्पेस टेक तक एक ही चीज पे डिपेंड करता है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। हर कंपनी को चाहिए वो लोग जो डेटा समझ सके, रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसी डिमांड को पूरा करता है स्केलर। स्केलर एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे फ्यूचर रेडी स्किल्स सीख सकते हो, वो भी उन मेंटोर्स के साथ जो खुद गूगल, फ्लिपकार्ट, मेटा जैसे टॉप टेक कंपनीज में काम कर चुके हैं। इसके साथ ही आपको 1-on-1 मेंटोरशिप भी मिलती है विद द मेंटोर्स फ्रॉम दीज ग्लोबल कंपनीज। जहां सिर्फ थियरी नहीं, 100+ कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री रेलेवेंट असाइनमेंट्स और वीकली कॉन्टेस्ट्स के थ्रू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। और इसी का रिजल्ट है कि अब तक 15,000+ लर्नर्स अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा चुके हैं स्केलर के थ्रू। प्लेसमेंट का भी फुल सपोर्ट मिलता है क्योंकि स्केलर की 900+ टेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है। और तो और आपको अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज का भी ऑप्शन मिलता है। ये मॉक इंटरव्यूज रियल मांग इंटरव्यूज पर बेस्ड होते हैं, यानी आपको सिर्फ सिखाया नहीं जाता बल्कि जॉब तक पहुंचने में हेल्प भी की जाती है। अब अगर फाइनेंस सोच कर रुक रहे हो तो 2 साल का 0 इंटरेस्ट EMI ऑप्शन भी मिलता है। इतना ही नहीं, क्लासेस भी फ्लेक्सिबल है जो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से अटेंड कर सकते हैं, जिससे लर्निंग स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो। तो दोस्तों अगर आप भी इस हाई ग्रोथ टेक दुनिया का पार्ट बनना चाहते हो तो स्केलर के फ्री लाइव मास्टर क्लास को ट्राई करो। रियल मेंटरशिप, रियल स्किल्स, रियल प्लेसमेंट्स, सब कुछ एक ही जगह पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर चेक करो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखो अंटार्कटिका से निकले इन मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स को एक्सप्लेन करने में जब हमारी पूरी पार्टिकल फिजिक्स असफल हो गई, तब कई वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए एक थियरी दी जो कहती है कि ये सिग्नल्स एक दूसरी रियलिटी से लीक होकर हमारे इस ब्रह्मांड तक पहुंच रहे हैं। इसलिए अब वैज्ञानिकों के लिए ये और भी बड़ी मिस्ट्री बन गई है। क्या मिरर वर्ल्ड्स, मल्टीवर्स और पैरेलल डायमेंशंस, जिन्हें हम अब तक सिर्फ थियोरेटिकल फिजिक्स में पढ़ते थे, वो असल में सच है? क्या अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से आई ये रेडियो सिग्नल्स उसी दूसरी रियलिटी का पहला संकेत हो सकता है? एक काला अंधेरा और फिर इस अंधेरे के नथिंगनेस में एक जोरदार धमाका होता है और कुछ नहीं से बस सब कुछ बनने की शुरुआत होती है, क्योंकि ये धमाका बिग बैंग था और अब इससे हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन हो रही है। लेकिन रुकिए, इस धमाके में 2 तरह के पार्टिकल्स का जन्म होता है। एक वो जिनके इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे वो पार्टिकल्स जो बिल्कुल उल्टे हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है। और यहीं से शुरू होती है एक और रहस्यमयी कहानी, शायद हमारी एग्जिस्टेंस और इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मिस्ट्री। क्योंकि थियोरेटिकली जब ये दोनों तरह के पार्टिकल्स बने तो इन्हें आपस में टकराकर एक दूसरे को तबाह कर देना था, यानी मैटर और एंटी मैटर को एक साथ इस ब्रह्मांड में रहना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बिग बैंग के कुछ समय बाद कुछ अजीब होता है और हमारा यूनिवर्स बनता है जो पूरी तरह मैटर से बना होता है। अब साइंस में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर उस समय बनने वाला वो एंटी मैटर
कहाँ गया। और यहीं पर आता है एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जो किसी के भी होश उड़ा सकता है, जिसके मुताबिक बिग बैंग के दौरान मैटर और एंटी मैटर दोनों ही बराबर मात्रा में तो बने थे, लेकिन उस एक्सप्लोजन ने इन दोनों को ही अलग अलग रियलिटीज में डाल दिया। यानी ब्रह्मांड के मैकेनिज्म ने इन दोनों को ही बचाया ताकि ये दो अलग अलग यूनिवर्स की क्रिएशन कर सके। इन शॉर्ट कहा जाए तो जिस बिग बैंग से हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है, उसी ने एक और डायमेंशन में हमारे जैसे ही एक और यूनिवर्स को जन्म दिया है। एक ब्रह्मांड जो एंटी मैटर से बना है, वो दिखने में बिल्कुल हमारे जैसा है। वहां भी तारे, गैलेक्सीज और शायद हमारी जैसी पृथ्वी और जीवन भी हो, लेकिन सब कुछ एंटी मैटर का बना है। और ये दोनों यूनिवर्सेस चूंकि अलग अलग डायमेंशंस में हैं, इसीलिए ये एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। और ये हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में टकराते हैं तो इन दोनों में से कोई भी नहीं बचता। तो क्या जो अजीब रहस्यमयी सिग्नल्स हमें अंटार्कटिका में मिले थे, वो उसी रियलिटी के सिग्नल्स थे? और क्या ये एक डराने वाली बात है कि शायद अब ये दोनों यूनिवर्सेस की रियलिटीज आपस में टकरा रही है? वेल, इस बात की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों को पहले एनीटा द्वारा कैप्चर किए गए रेडियो सिग्नल्स को अब दूसरी अर्थ की सबसे एडवांस्ड अंडरग्राउंड पार्टिकल ऑब्जर्वेटरी साउथ पोल की बर्फ के नीचे मौजूद आइस क्यूब न्यूट्रिनो डिटेक्टर से कंफर्म करना था। क्योंकि अगर सच में कोई अल्ट्रा हाई एनर्जी रेडियो वेव्स धरती के आर पार ट्रैवल कर रही है, तो उसे आइस क्यूब जरूर डिटेक्ट करेगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेटरी 1.5 किलोमीटर गहराई में 5160 ऑप्टिकल सेंसर्स के साथ न्यूट्रिनो और दूसरे हाई एनर्जी पार्टिकल्स के सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए ही डिजाइन की गई है। लेकिन जब आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी ने इस तरह के हाई एनर्जी रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश की, तो हैरानी से उन्हें ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं मिला, जबकि इस तरह के एक नहीं बल्कि 2 सिग्नल्स एनीटा ने रिकॉर्ड किए थे और उनके सारे प्रूफ्स वैज्ञानिकों के पास एक्चुअल डेटा के रूप में है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अगर एनीटा ने सही में ऐसा सिग्नल डिटेक्ट किया है तो आइस क्यूब को उससे कई ज्यादा डिटेक्शंस मिलने चाहिए थे। लेकिन जब पूरा डिटेक्टर ब्लैंक रहा, इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और एक्सप्लेनेशन दिया कि शायद ये रेडियो सिग्नल एक मिस्टीरियस पार्टिकल टाउ न्यूट्रिनो है, जो कि काफी हाई एनर्जेटिक होते हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये डीके करते हैं। इस दौरान ये एक और टाउ न्यूट्रिनो और एक लैप्टोन प्रोड्यूस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है लेकिन बहुत ज्यादा भारी होता है। लेकिन इस वाले एक्सप्लेनेशन में भी ना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस एंगल पर एनीटा ने अंटार्कटिका की बर्फ से निकले इस सिग्नल को कैप्चर किया था, वो बहुत ही स्टीप यानी कि तिरछा है। वैज्ञानिकों को एक्सपेक्टेशंस होती है कि टाउ न्यूट्रिनोज होराइजन के बहुत पास होंगे, मे बी 1 to 5 डिग्रीज बिलो द होराइजन, लेकिन ये सिग्नल 30 डिग्रीज बिलो द होराइजन से आया था और इस एंगल पर पृथ्वी के डेंस मटेरियल में सफर करके उसे पार करके दूसरी तरफ से अंटार्कटिका से निकलना, वो भी इस तरह के पार्टिकल के लिए भी पॉसिबल नहीं है। यानी ये वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन भी अंटार्कटिका के इस रहस्यमयी सिग्नल पर फेल हो जाता है। अब यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन कहानी में आती है, जो कहता है कि हो सकता है कि ये सिग्नल डार्क मैटर पार्टिकल्स के इंटरैक्शन से होने वाली एनर्जी रिलीज का हो। लेकिन हमने विज्ञान में पढ़ा है कि डार्क मैटर कभी भी किसी भी चीज से इंटरैक्ट नहीं करते, तो आखिर उनसे ये हाई एनर्जी सिग्नल्स कैसे प्रोड्यूस हुआ? कुछ फिजिसिस्ट बिलीव करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में ऐसे एग्जॉटिक डार्क मैटर पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं जो कि बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर वो किसी रेयर ग्रेविटेशनल फ्लक्चुएशन या अननोन मैग्नेटिक रेजोनेंस के कांटेक्ट में आ जाए तो वो डीके कर सकते हैं और उस डीके से निकली एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो न्यूट्रिनो जैसा सिग्नल छोड़ सकती है। यही वो सिग्नल हो सकता है जो एनीटा ने डिटेक्ट किया बिना किसी एस्ट्रोफिजिकल सोर्स के, सिर्फ अर्थ के अंदर से निकलता हुआ। डार्क मैटर डीके थियरी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये उस वन वे अपवर्ड सिग्नल को जस्टिफाई करती है, पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये भी एक थियरी ही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा डार्क मैटर यूजुअली किसी भी पार्टिकल से इंटरैक्ट नहीं करता और डार्क मैटर डीके की ये कहानी भी हमारी इमेजिनेशन ही है। इसका कोई एक्चुअल प्रूफ वैज्ञानिकों के पास नहीं है। इन शॉर्ट कहा जाए तो कहीं तो वैज्ञानिकों को लाख कोशिशों के बावजूद वो अंटार्कटिका के इस रहस्यमय सिग्नल को हमारी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज और मैथमेटिकल मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और जब वैज्ञानिक फेल करने लगता है तब विज्ञान को मजबूरन वहां जाना पड़ता है जहां इमेजिनेशन शुरू होती है। इसीलिए अब फाइनली साइंटिफिक कम्युनिटी में कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशंस आए हैं जिनके मुताबिक ये रेडियो सिग्नल्स हमारे ब्रह्मांड के साथ मौजूद एक दूसरे सीपीटी सिमेट्रिक यूनिवर्स से आए हैं। और हाँ, ये वही थियरी है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, जो कहती है कि जब बिग बैंग हुआ था तब सिर्फ हमारा यूनिवर्स ही नहीं बना बल्कि एक मिरर यूनिवर्स भी बना था।
एक ट्विन रियलिटी जो एंटी मैटर से बनी है। और अंटार्कटिका में जो हमने ऑब्जर्व किया ना, उसको ये फिजिसिस्ट यूनिवर्स के डीपर स्ट्रक्चर से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि हमारी यूनिवर्स की रियलिटी एक परफेक्ट मेम्ब्रेन नहीं बल्कि एक फ्लॉड लेयर है जिसमें माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर पॉइंट्स हो सकते हैं। इन पॉइंट्स को कुछ थियरिस्ट क्वांटम ब्लीड स्पॉट्स कहते हैं। ऐसी जगह है जहां दो रियलिटीज की दीवार पेपर थिन हो जाती है, और अगर ऐसा कोई फ्रैक्चर अंटार्कटिका जैसी आइसोलेटेड हाई प्रेशर लो इंटरफेरेंस जगह में मौजूद है तो वहां से किसी दूसरी डायमेंशन की एनर्जी या रेडिएशन लीक हो सकती है, और वही रेडियो बर्स्ट एनीटा ने पकड़ा होगा। तो क्या अंटार्कटिका में मिला ये रेडियो सिग्नल उस ऑल्टरनेट डायमेंशन का पहला मैसेज है? वेल, वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर ऐसा कुछ सच में है ना, तो हमारी पूरी वैज्ञानिक समझ को ये तोड़ सकती है। इसीलिए इस तरह के अजीब सिग्नल्स मिलने के बावजूद साइंटिफिक कम्युनिटी बिना किसी प्रॉपर सबूत के ऐसे दावे करने से बचती है, और अभी वैज्ञानिकों का पूरा फोकस है कि वो इस तरह के और सिग्नल्स डिटेक्ट करे ताकि वो साबित कर सके कि क्या ये किसी दूसरे डायमेंशन से आए किसी और ब्रह्मांड के सिग्नल है, या कोई ऐसा रहस्यमय पार्टिकल फिनोमेना जो हम हमारे ही इस ब्रह्मांड में पहली बार देख और खोज रहे हैं। और इस बात को साबित करने के लिए नासा को चाहिए एनीटा से और बड़ा और ताकतवर ऑब्जर्वेटरी। इसीलिए नासा बना रहा है PUEO यानी कि पेलोड फॉर अल्ट्रा हाई एनर्जी ऑब्जर्वेशंस। ये नासा का नया बलून ऑब्जर्वेटरी है जो एनीटा का सक्सेसर है और साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें लगेंगे फेज्ड इंटरफेरोमेट्रिक एंटेनास जो एनीटा से 10 गुना ज्यादा सेंसिटिव होंगे। मतलब अगर वो रहस्यमयी सिग्नल दोबारा इसमें डिटेक्ट हुआ तो ये उसके ओरिजिन के बारे में हमें ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, जिसके बाद हम शायद इस रहस्य को सुलझा पाएंगे कि आखिर वो रेडियो सिग्नल क्या था। तब तक हमें इंतजार करना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में अंटार्कटिका में मिला ये रेडियो सिग्नल किसी दूसरे डायमेंशन के पैरेलल यूनिवर्स से लीक हुआ था, या इसके पीछे कोई और ही कारण है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जाने से पहले दोस्तों, स्केलर के फ्री लाइव क्लास को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके एक बार जरूर चेक करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है ओumuamua के बारे में, वो पहला एलियन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो कि हमारी अर्थ पर आया था। लेकिन हमने उसके बारे में आखिर कितनी जानकारी हासिल की, आखिर हम ओumuamua के बारे में कितना कुछ जानते हैं और वो असल में क्या था, ये जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।